तो पिछले एपिसोड में मास्टर फूजी ने वांगलिन के पेरेंट्स को मारकर उनके सोल को अपने पास में कैद कर लिया था और फिर इसके बाद वो वांगलिन को भी मारने के लिए कैसिया वैली के बाहर आ गया था। लेकिन असल में वांगलिन भी टेलीपोर्टेशन का यूज करके वहां से बाहर आ गया था, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चला था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड का मैसेंजर आने वाला होता है, जिसे देखते ही वे सभी लोगों से ग्रीट करने लगते हैं। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो मैसेंजर भी यहाँ पर आ गया था और फिर इस तरह से वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड के चैनल को ओपन करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए तुरंत अपने पावर का यूज करने लगता है और इस तरह से वो देखते ही देखते एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड के गेट को ओपन कर देता है। अब इतना काम करने के बाद वो यहाँ के मास्टर के पास में आकर बैठ गया था, जिसके बाद मास्टर सभी से कहता है कि यह मिशन अब यहीं पर कंप्लीट हो गया है और अब इसीलिए सभी डिसाइपल्स वहाँ से बाहर आने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके कैसिया वैली के गेट को भी ओपन कर देता है और अब वहाँ से सभी सेक्टर के डिसाइपल्स एक एक करके वहाँ से बाहर आने लगे थे। तभी वो मैसेंजर कहने लगता है कि 60 टोकन में से केवल एक ही टोकन बचा हुआ है और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो बहुत ही खतरनाक शो होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके बारे में पता चलने पर बाकी मास्टर भी काफी परेशान हो गए थे और इनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि केवल एक आदमी इनके सभी टोकन को लेकर चला गया। तब इस पर एक डिसाइपल उनसे कहता है कि यह बात पूरी तरह से सही है और उसने तो हमारे लगभग सभी लोगों को मार भी दिया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि गेट के अंदर से बहुत सारी पावर बाहर आने लगती है, जिसे देख मास्टर फूजी समझ गया था कि वांगलिन अब यहाँ से बाहर आने वाला है और अब इसीलिए वो उसे पकड़ने के लिए वहाँ पर सामने चला जाता है। तभी इसे देख वे लड़के कहने लगते हैं कि अब तो वह और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। वहीं मास्टर फूजी कहने लगता है कि अब तो तुम्हें किसी भी तरह से बाहर आना ही पड़ेगा और अब इसीलिए तुम यहाँ पर छुपने की कोशिश ना करो। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वांगलिन अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और अब इस तरह से वो अपने एनर्जी को शो करते हुए इसके सामने भी आ जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसे फाइट के लिए भी चैलेंज करने लगा था। तभी इसे देख एक मास्टर अपने स्टूडेंट से कहने लगता है कि वह तो अभी केवल फाउंडेशन बिल्डिंग के अर्ली स्टेज में है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम उससे इतना ज्यादा डर गए। वहीं वांगलिन गुस्सा होते हुए मास्टर फूजी से कहता है कि तुम मेरे पेरेंट्स के सोल को वापस कर दो और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने पावर को भी रिलीज करना शुरू कर देता है। लेकिन अब इसके पावर को देख वे सभी मास्टर पूरी तरह से हैरान हो गए थे और वे कहने लगते हैं कि यह तो नेसेंट सोल स्टेज है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि खुद मास्टर फूजी भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा कल्टीवेशन इतने तेजी से इंप्रूव कैसे हो गया। तब इस पर वांगलिन उससे कहता है कि यह सब तुम्हारे ही वजह से हुआ है और अब इतनी बात कहने के बाद वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके पावर को देख यहाँ के लोगों की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी और वे कहने लगते हैं कि यह तो सच में नेसेंट सोल स्टेज में है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैं भी इसके बढ़े हुए पावर को देख पूरी तरह से हैरान होती है और उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार केवल इतने ही दिनों में उसका कल्टीवेशन इतने तेजी से इंप्रूव कैसे हो गया। वहीं उधर मास्टर फूजी और वांगलिन के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होने लगी थी, लेकिन असल में मास्टर फूजी वांगलिन के बढ़े हुए पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर आखिरकार वांगलिन इसे अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड से जख्मी करने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सभी लोग भी काफी परेशान हो गए थे और फिर तभी अचानक से वांगलिन इनके सामने से गायब हो जाता है। अब इसके वजह से उनको पता चलता है कि यह तो असल में केवल वांगलिन का एक इल्यूजन था और इसीलिए वांगलिन के अटैक से मास्टर फूजी को भी कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब इसके ऐसे हरकत के वजह से मास्टर फूजी वांगलिन के ऊपर गुस्सा हो गया होता है और फिर उससे कहने लगता है कि अभी तक तुम मेरे सामने क्यों नहीं आए। तब इस पर बाकी मास्टर उससे कहने लगते हैं कि शायद अब तुमने उसके बारे में काफी देरी कर दी है, क्योंकि हो सकता है कि जब तुम उसके इल्यूजन के साथ में फाइट कर रहे थे तब उसी दौरान वो इसका फायदा उठाकर यहाँ से भाग गया हो। अब इस तरह से मास्टर फूजी को पता चलता है कि वांगलिन ने तो इसे बहुत ही आसानी से बेवकूफ बना दिया। लेकिन तभी मास्टर फूजी कहने लगता है कि मैं अब तुम्हें इसके लिए केवल आखिरी चांस देता हूँ, लेकिन अगर इसके बाद भी तुम मेरे सामने नहीं आए तो फिर मैं तुम्हारे पेरेंट्स के सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तब सोल फ्लाई को देखते ही वांगलिन तुरंत इसके सामने आ जाता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने पेरेंट्स के सोल को इसके पास में से लेना चाहता था। लेकिन अब इसे देख मास्टर फूजी भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया होता है और फिर उससे कहने लगता है कि अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी अचानक से वांगलिन अपने ब्लू आइस फ्लैश के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से यह पूरी जगह फ्रीज होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इसे देख एक मास्टर कहने लगता है कि यह तो सच में काफी इंटरेस्टिंग है और इस लड़के के पास में तो हुआन चेंग की मैजिक पावर है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो इसके ब्लू आइस फ्लैश और फ्लाइंग स्वॉर्ड की भी तारीफ करने लगा था और अब इस तरह से इनको समझ में आ गया था कि वह लड़का बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। तभी वो मैसेंजर कहने लगता है कि बेस्ट सीन तो अभी आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिन के ब्लू आइस फ्लैश के सामने मास्टर फूजी कुछ नहीं कर पाता और अब उसके आइस पावर के वजह से वो भी इसमें पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। अब इसी बात का फायदा उठाकर वांगलिन ने इसके सोल फ्लैग को हासिल कर लिया था और फिर इसे लेकर यहाँ से भागते हुए कहता है कि फादर मैं इसमें थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर फूजी इसके पावर से खुद को आजाद करा लेता है और अचानक से वो अपने पावर का यूज करके इसके हाथ को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन यह देखते ही वांगलिन तुरंत अपने उस हाथ को काट देता है ताकि इसके वजह से एक्सप्लोजन उसके पूरे बॉडी में ना फैल सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसे जज्बे को देख बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और वांगलिन फिर से सोल फ्लैग को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर फूजी ने यहाँ पर अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके वजह से वांगलिन भी यहाँ से नहीं भाग पाता। इसके बाद मास्टर फूजी उससे कहने लगता है कि तुमने मेरे ग्रैंडसन को मारा था और इसीलिए आज मैं तुम्हारे भी सोल को हासिल करके उसे सोल फ्लैग में चेंज कर दूंगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके वांगलिन के ऊपर अटैक करने लगा था, लेकिन इसी के साथ वो कहने लगता है कि मैं तो वैसे नेसेंट सोल स्टेज में हूँ, जबकि वह तो अभी केवल फाउंडेशन बिल्डिंग के अर्ली स्टेज में है। लेकिन इसके बाद भी उसने मुझे इतने शानदार तरीके से टक्कर दिया और सबसे बड़ी हैरानी
परेशानी की बात तो यह है कि उसने एक्सप्लोजन को फैलने से रोकने के लिए अपने हाथ को भी काटने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। इसके बाद वो कहने लगता है कि अगर कोई दूसरा होता तो मैं इसके लिए उसकी तारीफ जरूर करता, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो किसी भी तरह से वांग लिन से अपने ग्रैंडसन का बदला लेना चाहता था। इसीलिए अब वो इसके लिए वांग लिन के पेरेंट्स के भी सोल का यूज करने लगता है ताकि वो उसे अपने ही लोगों के द्वारा अटैक करने के दर्द को फील करा सके। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वांग लिन भी काफी परेशान हो गया होता है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपने पेरेंट्स के ऊपर अटैक नहीं करना चाहता था और अब इसीलिए वो इसके सामने अपने किसी भी पावर का यूज नहीं करता। जिसे देख मास्टर फूजी कहने लगता है, देखो मैं कितना बड़ा दयालु हूँ, क्योंकि मैं तो अब तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के साथ में मिलाने वाला हूँ। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वांग लिन अचानक से अपने पावर का यूज करके अपने पेरेंट्स के सोल को अलग कर लेता है और अब इस तरह से वो इनके सोल को यहाँ से बचाने की कोशिश करने लगा था। लेकिन असल में मास्टर फूजी भी इतने आसानी से उसे यहाँ से नहीं जाने देना चाहता था और फिर इसीलिए वो अपने बाकी पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन अब इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वो इमोशनल होते हुए अपने पेरेंट्स के सोल से कहता है कि मैं अब आपको कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगा और अब वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए अपने पास वाले आखिरी टेलीपोर्टेशन टोकन का यूज करने जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर फूजी अचानक से अपने पावर का यूज करके इसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देख अब यहाँ के बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि असल में वांग लिन के पास यहाँ से बचने का केवल यही एक तरीका था और अब इसीलिए वो मास्टर फूजी के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद मास्टर फूजी उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करने दूंगा। तभी इसे देख यहाँ का मास्टर कहने लगता है कि अब तो इस तरह से यहाँ के सातों टोकन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और इसके अलावा अब ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड का चैनल भी बंद हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके वजह से बाकी सभी मास्टर भी काफी परेशान हो जाते हैं और फिर वो फूजी से कहने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने तो इसके लिए 500 साल तक वेट किया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके वजह से हुई इंसेक्ट का मास्टर भी काफी परेशान हो गया होता है और फिर वो कहने लगता है कि मुझे फिर से इसके लिए 500 सालों तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी तो मेरा राक्षसा भी उसमें एंटर नहीं कर पाएगा और भला मेरी फिजिकल बॉडी इसके लिए कितनी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो भी वांग लिन के ऊपर गुस्सा हो गया होता है और फिर वो कहने लगता है कि तुम्हें तो इसके लिए 1000 टुकड़े कर देने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर फूजी के पावर के वजह से वांग लिन बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था, जिसे देख मास्टर फूजी उसे कहता है कि अब तो तुम्हारा गेम ओवर हो गया, क्योंकि असल में मैंने इसके बारे में पहले से ही गेस कर लिया था कि तुम टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करके यहाँ से भागना चाहते हो। और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड से होकर भागने की प्लानिंग कर रहे हो। अब इतनी बात कहने के बाद वो उसे कहता है कि तुम्हें अपने इस आइडिया को गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि अब तुम किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं बच पाओगे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने और भी पावर का यूज करके वांग लिन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके पावर के सामने वांग लिन अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तब इसे देख मास्टर फूजी अपने ग्रैंडसन को याद करते हुए कहता है कि देखो मैंने तुम्हारा इससे अपना बदला ले लिया और जैसे ही उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी मैं उसके सोल को हासिल करके उसे भी सोल फ्लैग में चेंज कर दूंगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसके सोल को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करना चाहता था, लेकिन अब इसके ऐसे जज्बे के वजह से यहाँ का मास्टर भी काफी इंप्रेस हो गया होता है और फिर वो कहने लगता है कि इसने तो केवल अपने पेरेंट्स के सोल को बचाने के लिए खुद को भी खतरे में डाल दिया। तब इस पर वो मैसेंजर उससे कहता है कि आखिरकार हमने ऐसा कितनी बार देखा है। तभी दूसरे मास्टर भी कहने लगते हैं कि आज हमने पिछले 10,000 सालों में ऐसा पहली बार देखा है जब किसी ने फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के होते हुए नेशन सोल स्टेज वाले को चैलेंज किया हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मे भी इसके इनोसेंट लव को देख पूरी तरह से इमोशनल हो गई होती है, लेकिन आखिरकार कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वहीं उधर खुद वांग लिन भी इसके बारे में सोचकर काफी उदास हो गया होता है और फिर अपने पेरेंट्स को याद करते हुए कहता है कि क्या आपका बच्चा इसमें गलत था। इसके बाद वो याद करने लगता है कि किस तरह से उसके सेक्ट और उसके साथियों को मार दिया गया था और फिर वो कहने लगता है कि क्या कमजोर होना इतना बड़ा पाप है। अब इतनी बात कहने के बाद वांग लिन भी जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि उसे भी समझ में आ गया था कि इस वक्त तो मास्टर फूजी के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स को याद करते हुए कहने लगता है कि मैं आपको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं फिर से आपका बेटा ना बनूं, क्योंकि मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए काबिल नहीं हूँ। अब इस तरह से हम देखते हैं कि मास्टर फूजी के पावर के वजह से उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हेवनली पर्ल वांग लिन और उसके पेरेंट्स के सोल को अपने अंदर खींच लेती है, जिसे देखते ही यहाँ का मास्टर तुरंत उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन इसके कुछ कर पाने के पहले ही हेवनली पर्ल यहाँ से गायब हो जाती है। तब इसे देख वो मैसेंजर कहता है कि मेरे पर्ल को छूने की हिम्मत किसकी हो गई, और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसे लेने के लिए तुरंत उसके पीछे चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लड़का और एक लड़की किसी चीज को खोजने के लिए आए हुए थे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इस वक्त वे एक ट्रोल के बॉडी पर होते हैं और फिर वो लड़का कहने लगता है कि अगर मैंने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड के एयर से एक ब्रेथ भी ले लिया तब इसके वजह से मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो मुझे यहाँ से केवल एक आर्मर मिला। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो लड़की उससे कहती है कि तुम इस आर्मर को भी अंडर एस्टिमेट मत करो, और फिर उससे कहती है कि क्या तुम्हें उसके फोरहेड के ऊपर ट्रोल का सिंबल दिखाई दे रहा है। लेकिन तभी इसी बीच इनको यहाँ से ऊपर से कोई चीज गुजरती हुई नजर आती है, जिसे देखते ही वे दोनों भी तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी इनको पता चलता है कि यह तो असल में स्पेस रिफ्ट है और अब इसीलिए वे दोनों उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करते। फिर वो लड़की कहने लगती है एंसेस्टर ने कहा था कि हर 500 साल में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड ओपन होता है, लेकिन इसके दौरान कभी कभी वहाँ पर इतने खतरनाक बैटल होते हैं जिसके वजह से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और आखिरकार इसके वजह से इसके अंदर क्रैक आ जाते हैं। फिर वो आगे कहती है कि इसी तरह के स्पेस क्रैक ने किंग्स यू को निगल लिया था, जिसके बाद वे कभी भी रियल वर्ल्ड में वापस नहीं आ सके। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो लड़का कहता है कि यह तो हमने अच्छा किया, नहीं तो अगर हम भी यहाँ पर नहीं रुके होते तो बहुत ही बुरे तरीके से फंस जाते। लेकिन तभी
इसी बीच हम देखते हैं कि वो मैसेंजर भी यहाँ पर आ जाता है। तब इस पर वो लड़का उससे कहता है कि हमने किसी चीज को यहाँ पर आते हुए देखा था। तब इसके बारे में सुनते ही वो भी स्पेस क्रैक की तरफ जाने लगता है, जिसे देख वो लड़की कहने लगती है कि यह तो असल में ट्रोल क्लैन से है और ऐसा कहा जाता है कि ट्रोल्स केवल इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज में ही पहुंच सकते हैं, लेकिन केवल उसी के बाद वे अपने बॉडी को अपने इच्छानुसार भी चेंज कर पाएंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे सामने वाला ट्रोल भी इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज में पहुंच गया है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो स्पेस क्रैक अचानक से ट्रोल को भी अपने अंदर खींचने लगती है, लेकिन इसके बाद भी वो किसी तरह से अपने आप को बचाकर वहां से दूर चला आता है। वहीं सितुनान वांग लिन से कहता है कि मैंने अपने पास में बचे हुए आखिरी सोल पावर का यूज किया और फिर इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड के चैनल को ओपन किया, जिसके वजह से ही मैं तुम्हारे आखिरी कॉन्शियसनेस को भी प्रोटेक्ट कर पाया और अब इस तरह से मैं फिर से अपने डीप स्लीप में जा रहा हूँ। और इसीलिए इसके बाद तुम्हारी किस्मत क्या होगी यह सब पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। तो क्या आपको लगता है कि वांग लिन अब खुद को और अपने पेरेंट्स के सोल को बचा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।